Okay, so this is chapter construction. First question. Draw a line segment of length 10 centimeter and divide it internally in the ratio 3:4. So suppose तुमने पहले line segment बना दिया, इसको नाम दे दो AB. This is 10 centimeter long. You have to divide it internally in the ratio 3:4. ठीक है. अब तुम एक काम करो कि ये एंड बी पे एक लाइन सेगमेंट बनाओ which should be like this, making an acute angle with AB. कितना भी एंगल चलेगा, सिर्फ तुम्हें लाइन बनानी है. ठीक है. और इसको ऐसे एरो दे दो और यहां पे तुम नाम दे सकते हो लेट्स से P. किया इतना? किया इतना? अच्छा. अब कंपास ले लो, कंपास का पॉइंट बी पे रखो. कंपास ले लो, कंपास का पॉइंट बी पे रखो और एक छोटी सी आर्क लेके ऐसे एक छोटा सा रेडियस लेके एक आर्क बनाओ ऐसे, कटिंग AB एंड BP एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. बनाया? देखो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, जस्टिफिकेशन टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, तुम्हें जो कर रहे हो वही लिखना है. मैंने क्या किया, पहले ड्रॉ अ लाइन 10 centimeter long, then make an angle ABP of any measure. ठीक है. Then from B take a small radius, cut an arc intersecting AB and BP at two distinct points. Now with the same radius, don't change the radius. With the same radius, put the point of compass on A. Put the point of compass on A and cut an arc below AB like this. Cut an arc below AB like this with the same radius. किया? below cut किया. अच्छा, now put the point of compass on this point. let this point be X. ये X point पे compass का point रखो, रखा. and ये जो दूसरा point है Y, XY जितना measure ले लो compass में. अरे why you are not using that compass? क्यों? बट वो अच्छा, बट ये भी तेरे पास छोटी पेंसिल नहीं है क्या? क्योंकि ये तो क्लासिक केस है जो नहीं होना चाहिए वैसा. याद है कौशल, क्लासिक केस? हाँ, छोटा पेंसिल यूज करना है. एक्स वाई जितना मेजर लिया तुमने, एक्स वाई. अच्छा, अभी कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखो, ये पॉइंट को लेट्स से वी कॉल इट सी. सी पे रखो और ये जो आर्क है उसको कट करो. यहाँ पे जो सेम एक्स वाई का मेजर था उतना ही कट करना है. ठीक है. नाउ you will draw a line from A and that point which you got. Oops. सॉरी, मेरा जो आर्क है वो बहुत ही अलग है. हाँ, अभी ठीक है. पैरेलल होगी, पीबी से पैरेलल लाइन होगी जो तुम बनाओगे. अभी बननी चाहिए. जो मैं बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्ट, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, नहीं तो तुम्हारी बनेगी तो मेरी भी बनेगी लाइन पैरेलल. मेरी बनेगी तो तुम्हारी भी बनेगी. ठीक है. हाँ, आर्क के थ्रू. इसको तुम नाम दे सकते हो Q. एक्स वाई जितना रेडियस लेके आर्क कट करनी है पॉइंट ए पे कंपास रख के. एक मिनट. एक्स वाई जितना डिस्टेंस लेके सी पे पॉइंट रख के नीचे एक आर्क कट करनी है. जो ऑलरेडी आर्क है उसके ऊपर सी पे पॉइंट रख के नीचे एक आर्क कट करनी है.
और फिर ए और वो आर्क जहाँ पे कट हुई है उससे पास होती हुई एक लाइन बनानी है। अगर तुम इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड दैट पी बी इज पैरेलल टू ए क्यू। पी बी इज पैरेलल टू ए क्यू, ये होना ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो गलत है मतलब तुम्हारा। इतना किया क्या? इतना किया? अगर तुम्हें डाउट है कि ये पैरेलल है या नहीं तो तुम एक काम कर सकते हो, प्रोट्रैक्टर अगर तुम्हारे पास होगा, प्रोट्रैक्टर को बी पे रख के ये एंगल का मेजर निकाल लो कितना है, और फिर प्रोट्रैक्टर को ए पे रख के उल्टा ये नीचे वाले एंगल का मेजर निकाल लो, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। दैट्स जस्ट वन वे टू फाइंड वेदर द एंगल्स आर सेम और नॉट, बट दे शुड बी सेम। इतना हो गया सबका? ओके। सॉरी, क्यों जा रहा है? नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, पैरेलल है तो एंगल्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। कैन आई चेक योर वर्क? ये थोड़ा सा आप बड़े बनाना चाहिए, वैसे ठीक है, सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है बताओ। बिल्कुल गलत। कहाँ पैरेलल? अभी इरेजर यूज नहीं करना। इरेजर ये यार क्या कैसे पेंसिल करने हो? अकेले करो। सर ये एक भी छोटी जगह पे नंबर लूज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे लूज हो जाता है, उसको टाइट कर, स्क्रू को टाइट। सर अगर एग्जाम में एक दो सेंटीमीटर या फिर 1 डिग्री इधर उधर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखता कैसा है? ये पे लास्ट साइड बड़ा दिख रहा है। क्या किया मैंने, यहाँ से एक आर्क लेके इधर आर्क बनाई, यहाँ से इधर आर्क बनाई, इधर काटा, ये भी सीखिए, ये भी सीखिए। ये अच्छा आइडिया लगा यार, ये वाला एक क्या करेगा, okay, there is one small
स्मॉल चेंज, हमने क्या किया, बी से एक आर्क बना ली पहले, ठीक है, और उतना ही रेडियस लेके यहाँ से इसको कट किया, सेम रेडियस से इधर एक आर्क बना के इसको कट किया, और फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, 60-60 डिग्री बना लिए ऊपर और नीचे। वो ज्यादा इजी है रादर देन रैंडमली सेमी सर्कल। वो अच्छा बना, देखो उसका कैसे बना। है ना, ज्यादा पैरेलल मतलब प्रॉपर डिग्री का भी कोई इश्यू नहीं आएगा, 60-60 होगा ही वो कैसे भी। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये बनाने के बाद कैसे इसको कट करेंगे। ओके, अब तुम्हारे कंपास पे एक छोटा मेजरमेंट लेना है, मे बी अराउंड 1-1.5 सेंटीमीटर जितना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा था ना तू, तो इसको कट करना है ये लाइन सेगमेंट ए बी को 3:4 के रेशियो में। आई हैव टू डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:4। अब मुझे पता है रेशियो है 3:4, राइट, रेशियो है 3:4। ये जो दोनों पार्ट्स है, एक 3 पार्ट एक 4 पार्ट है, तो टोटल पार्ट्स कितने हो जाते हैं, 7। तो यहाँ पे तुम्हारे कंपास में ना एक छोटा मेजरमेंट लेना 1-1.5 सेंटीमीटर जितना, और इधर 7 आर्क्स बना दो ऐसे इक्वल। और सेम नीचे भी, समझा कैसे, नहीं समझा, बताता हूं कैसे। बी पे कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क, उसको नाम दे दो B1, जहां पे वो कट करेगा लाइन को। B1 पे कंपास का पॉइंट रख के सेम मेजरमेंट से दूसरी आर्क B2, फिर B3, फिर B4, फिर B5, फिर B6 और B7। वैसे ही A से नीचे की तरफ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। इतना कर लो प्लीज। तो दोनों में सेम डायमेंशन सेम थी ना रेडियस, सब में, हाँ, सारे इक्वल होने चाहिए रेडियस। किया इतना, नेमिंग कर दिया इतना। ओके, अब देखो 3:4 का रेशियो कैसे मिलेगा। ओके, पहला रेशियो है 3 का, द फर्स्ट रेशियो इज द नंबर 3, करेक्ट। तो तुम क्या करोगे, ए से जो थर्ड मार्क है उसको हाईलाइट कर दो, A3, और दूसरा रेशियो है 4 का, तो बी से जो फोर्थ मार्क है 1 2 3 4 उसको हाईलाइट कर दो, और इन दोनों को ज्वाइन करना है तुम्हें स्ट्रेट लाइन से। और ये जो बीच वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे देना है x। अब तुम अगर चेक करोगे ax इज टू xb, तो ax छोटा होगा और xb बड़ा होगा, और उनका जो रेशियो है दैट इज एग्जैक्टली 3:4। तो इसमें सर टैगलिंग करना जरूरी है। नहीं, तुम कम भी कर सकते हो, बट क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 7 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक लाइन को अगर 3:4 के रेशियो में डिवाइड करना है तो टोटल पार्ट 7 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए हमने 7 किया, ताकि हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं किसी को किसको किसके साथ ज्वाइन करना है।
ठीक है. सो ax is to xb. If you see, ab is divided in the ratio ax is to xb in the ratio 3:4. किसका आया ये? हुआ किसी का? दिखाओ. वेरी गुड. ठीक है. सो दिस इज डन. वेरी इजी. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं. आई विल अच्छा, ये लोगों ने दे हैव जस्ट यूज वन सिंगल लाइन. मेरा थोड़ा अलग मेथड है, मैंने 2 लाइन यूज किए. मेरी मेथड तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऊपर वाली लाइन थी, नीचे वाली लाइन थी. हाँ, उन लोग ने करस्पॉन्डिंग एंगल बनाया है, मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाया. बट इसमें ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, उसमें कम है. उसमें सिर्फ ज्वाइन करना है. एक बार 2 लाइन बन गई तो फिर कुछ ज्यादा नहीं है. नहीं है, जस्टिफिकेशन है ही नहीं. किधर किधर है? जस्टिफाई दिया नहीं है. कैसे जस्टिफाई किया? नहीं नहीं नहीं. हाँ शायद में भी. नहीं, मुझे देखना पड़ेगा जस्टिफिकेशन, क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का कहीं नहीं देखा. जस्टिफिकेशन है. देर इज अ वे टू जस्टिफाई. देर इज अ वे टू जस्टिफाई. लेट मी शो यू द वे. Similarity. Okay, so can you see triangle AXA3 and triangle BXB4? 2 triangle दिख रहे हैं तुम्हें? So they are similar triangles. Why? Because angle A is equal to angle B. Why? Alternate interior. And angle AXA3 is equal to angle BXB4. Why? So therefore the triangle AXA3 is similar to triangle BXB4. Correct? By AA similarity. तो हम लोग बोल सकते हैं कि therefore AA3 by BB4 is equal to AX by BX. बोल सकते हैं ना? क्यों? CPST. अच्छा, AA3 is to BB4. तुमने खुद ही डिवाइड किया है उसको. AA3 कितना रेशियो है? 3 रेशियो. AA3 is 3 रेशियो. BB4 कितना रेशियो है? 4 रेशियो. So 3:4 is AX upon BX. हो गया, प्रूव्ड.
ये है इसका जस्टिफिकेशन। तो मुझे इसके नेक्स्ट पार्ट से ये आइडिया आया कि ऐसे कर सकते हैं ना जस्टिफाई इसको। पूछा तो कर सकते हैं ना यार जस्टिफाई, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं पता ही नहीं अपने को जस्टिफाई कैसे करना है। सर AX जब A3 by A3 by AA3/BB4 जो पार्ट्स है ना छोटे छोटे, उसका ही रेशियो ले लिया, मतलब वही ले लिए मैंने। सो दिस इज जस्टिफिकेशन, प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। इन केस दे आर आस्किंग यू दिस इन एग्जाम, यू शुड नॉट फील कि नहीं ये पता ही नहीं अपने को। ठीक है, तो एक ये डिवीजन वाला क्वेश्चन आता है, इसमें भी इंटरनल डिवीजन ही आता है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं आता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन जिसमें तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है कुछ रेशियो में, जैसे मैग्नीफाइड ट्रायंगल ड्रॉ करना है या फिर मतलब छोटे से ट्रायंगल ड्रॉ करना है सिमिलर। तो वो कैसे करेंगे? सेम मेथड है इसका, जैसे मेथड किया वैसा ही है। सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस लाइक दैट। ये वाला देखो, draw a right triangle in which the sides other than the hypotenuse are of length 6 and 8 centimeter. Then construct another triangle whose sides are 3:5 times the corresponding sides of the given triangle. मतलब एक ट्राइंगल है ABC, लेट्स टेक इट एज ABC, तो उसकी साइड्स है 6 और 10, राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड्स 3/5 टाइम्स द ओरिजिनल ट्राइंगल होगी, तो ये छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। इफ यू मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 करोगे तो तुम्हें 6 से छोटा नंबर मिलेगा। मीन्स यू हैव टू ड्रॉ स्मॉलर ट्राइंगल देन दैट, सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है? सो बेसिकली एक रफ डायग्राम बना देंगे हम लोग। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ ऐसा दिखेगा, PQR। सपोज ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 90 डिग्री। यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस इजिली, यू कैन कंस्ट्रक्ट, आई विल शो यू हाउ। अब जब तुम्हें इसका 3/5 वैल्यू वाला ट्राइंगल बनाना है, 3/5 रेशियो वाला, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, और इसको मैं कट कर दूंगा 1 2 3 4 5, 3:5, हाँ 5, बस 5, ठीक है। और 5 को मैं ज्वाइन कर दूंगा R के साथ, 5th पार्ट को। और फिर मैं क्या करूंगा पता है, ये वाला जो एंगल है उससे करस्पॉन्डिंग एंगल मैं बनाऊंगा 3rd रेशियो पे, 1 2 3, और उसको भी इससे पैरेलल बना के यहां पे ज्वाइन कर दूंगा। यू सी दैट, क्या किया मैंने, ये जो एंगल था ना यहाँ पे, उससे इक्वल एंगल यहाँ पे बनाया मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, और ये जहां पे मीट करेगा उसको हम लोग नाम दे देंगे R'। अब हाँ, अब ये एक मिल गया। अब यहां से ये जो एंगल दिख रहा है तुम्हें, यू सी दिस एंगल, यू विल मेक द सेम एंगल ओवर हियर एंड कट इट एंड प्रोड्यूस इट फर्दर ऐसे। तो यहां पे मिलेगा तुम्हें P', तो P'QR इज एग्जैक्टली 3/5 टाइम्स ऑफ PQR, छोटा ट्राइंगल। हाँ बोल ना।
सर अभी ये 5 का तो ये ऑड नंबर है तो इसमें समझ में आता है कि थर्ड वाला जो है वो मिडल वाला है, लेकिन अगर इवन नंबर वाला आया तो हमें राइट मतलब नीचे से काउंट करते हुए जाना है या ऊपर से। नीचे तो फाइनल है फिफ्थ, मतलब 5 रेशियो इज द ग्रेटर रेशियो विच इज द बिगर ट्राइंगल एंड 3 रेशियो इज द स्मॉलर रेशियो विच इज द स्मॉलर ट्राइंगल। 3 रेशियो ऊपर से भी ऊपर से ही लिया है और 5 भी ऊपर से ही लिया है। मैं ये रफ डायग्राम है, मैं इसको फेयर में तुम्हें बताता हूं और तुम एक एक चीज मेरे साथ करोगे, ठीक है? सो दिस इज द आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आई एम नॉट डन विद द कंस्ट्रक्शन। शैल वी स्टार्ट? P dash Q R dash is the final triangle, yellow triangle. Original triangle is PQR, which is greater. The new triangle, yellow triangle, is a smaller triangle, 3/5 the size of the bigger triangle. अभी इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है देखो। सबसे पहले एक लाइन बनाओ विच इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसको नाम दे दो QR। QR नाम दे दो, QR 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। बनाया? Q पे कंपास का पॉइंट रख के एक ऐसा सेमी सर्कल बनाओ, 90 बनाने वाले हम। इस पे एक आर्क कट करो इक्वल टू द रेडियस और एक आर्क कट करो इक्वल टू द रेडियस, और ये जो दो पॉइंट मिले उनको बाइसेक्ट कर दो और तुम्हें 90 डिग्री बनाना है बेसिकली। मैंने तुम्हें मतलब इट्स नॉट राइट टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ 90 डिग्री। 90 डिग्री को लाइट ही रखो, ठीक है, चलेगा, बट बनाओ। 6:30 हो गए। दिस शुड बी द लास्ट वन, और एक लेक्चर लगेगा ही इसके लिए, बिकॉज इसमें काफी चीजें हैं जो करनी है। बनाए इतना? अच्छा ठीक है। अब ये जो लाइन है ना ऊपर वाली, इसको थोड़ा सा लंबाई बनाना, बिकॉज उस पर 8 सेंटीमीटर की आर्क कट करनी है। 8 सेंटीमीटर, Q से 8 सेंटीमीटर की आर्क ऊपर कट करो, इसको नाम दे दो P, और P और R को ज्वाइन कर दो। तो ये PQ 8 सेंटीमीटर है, QR 6 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री है। दिस इज योर ओरिजिनल ट्राइंगल PQR। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉलर ट्राइंगल देन दिस। इतना बना सकते हो क्या ट्राइंगल? अच्छी बात है। इफ यू कैन मेक अ ट्राइंगल देन इट्स गुड स्टार्ट। इतना हो गया? इतना हो गया, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, Q से नीचे एक ऐसा एक्यूट एंगल बनाना है। Q से नीचे स्लैंट लाइन बनाई, पैरेलल किसी से भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक एक्यूट एंगल बनाना है, रैंडम। बनाया? अब देखो, अब इसको तुम डिवाइड करो 5 पार्ट्स में। यस हाँ बोलो। हाँ तुम लोग आ गए? हाँ 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 ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Okay.
इसको 5 पार्ट में कट करो, 1 2 3 4 5 किया कट। नाम दे सकते हो तुम लोग चाहिए तो, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, यहाँ पे X नाम दे सकते हो। सच्ची बिल्कुल सच्ची। Q5 को R से ज्वाइन करना है। Q5 को R से ज्वाइन करना है। अब थोड़ा सा पेचीदा मामला आ रहा है, इसलिए थोड़ा संभल के करना, जो आगे मैं बताने वाला हूं। इट्स वेरी क्रूशियल। कंपास का पॉइंट Q5 पे रखो, कंपास का पॉइंट Q5 पे रखो। Q4 से जस्ट आगे तक छोटी सी एक रेडियस लेके ऐसी एक आर्क ड्रॉ करो। कंपास का पॉइंट Q5 पे रख के एक छोटी सी रेडियस लो, जस्ट तकरीबन Q4 से थोड़ी सी आगे, और एक ऐसे एक आर्क ड्रॉ करो। सॉरी, ठीक। कंपास का पॉइंट Q3 पे रखो और सेम टाइप की रेडियस और एक बनाओ ऐसी ऊपर। बनाई? कंपास का पॉइंट Q3 पे रखो, रेडियस सेम रहेगी, और आर्क एक ऐसी ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है। बनाई? अब ये जो नीचे वाली जो आर्क है ना, जिसके एंड पॉइंट्स यहां है और यहां है, नीचे वाले दो आर्क के एंड पॉइंट दिख रहे हैं दो, उतना रेडियस ले लो कंपास में, उतना रेडियस ले लो कंपास में। लिया? अब कंपास का पॉइंट रखो ये वाले पॉइंट पे, जो ऊपर वाली आर्क है ना उसके फर्स्ट पॉइंट पे रखा। अब बस इसको कट कर दो। किया कट? अब सुनो मेरी बात, अब Q3 से ये जहां पे कट किया उससे पास होती हुई एक लाइन बनाओ। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गलत जा रहा है, सो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। यस, पैरेलल बनेगी। नहीं, पैरेलल। ये लाइन देखो, Q5R और Q3R डैश, ये पैरेलल लाइन है। किससे परपेंडिकुलर? डजंट मैटर। PQ से PQ से पैरेलल? एक मिनट, PQ क्या बोल रहे हो? इज योर फिगर लुकिंग लाइक दिस? तो आपका जो नीचे का प्रोग्राम ऐसे ना, मेरे को दोनों ऐसे वर्टिकल, वर्टिकल कैसे बनेंगे भाई? देखा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फिर यस सर, यस करो जल्दी। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। बहुत गंदा कंस्ट्रक्शन का काम करो, बहुत गंदा कर। ओके, ये किया, इतना किया, इतना किया। अब देखो, अब कंपास का पॉइंट R पे रखो, कंपास का पॉइंट R पे रख के एक छोटी सी आर्क बनाओ ऐसे, जो QR और PR को कट करेगी। बनाई? कंपास का पॉइंट R डैश पे रखो और फिर से एक ऐसी आर्क बनाओ। किया? अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ, ये दोनों जितना मेजरमेंट ले लो कंपास पे, QR और PR पे जो दो पॉइंट है आर्क के, वहां उतना मेजरमेंट ले लो कंपास पे। लिया? कंपास का पॉइंट यहां पे रखो, जो सेकंड वाली आर्क बनाई उसके ओपनिंग पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे एक कट मारो। कट मारा। अब R डैश से उसको वो पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बनाओ। ऐसी लाइन बनेगी। बनी? यहाँ ये लाइन PQ को जहां पे कट कर रही है उसको P डैश नाम दे दो, P डैश। दिया नाम?
So you have a smaller triangle ready as compared with a bigger triangle, that is P dash Q R dash. P dash Q R dash ready है? That is triangle which is required. So तुम बोल सकते हो here P dash Q R dash triangle is 3 by 5 times triangle PQR. बड़े ट्राइंगल का 3/5 है वो ट्राइंगल, एंड यू कैन प्रूव इट इजीली. कैसे प्रूव करोगे? दोनों को सिमिलर प्रूव कर दो, एंड वी नो दैट उनकी साइड्स का रेशियो 3:5 है. नीचे से मिलेगा ना, तो वही सेम सिमिलरिटी का जस्टिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हो. नॉट अ बिग डील, सेम थिंग. मुझे सब लोग, जितने लोग भी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, एवरीवन विल सेंड मी अ फोटो पर्सनली ऑफ दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन. मुझे देखना है तुम लोग ने कैसे किया है ये कंस्ट्रक्शन. आई वॉन्ट टू सी द फोटो. सेंड मी नाउ. ये कंस्ट्रक्शन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. नहीं होगा ये, जस्टिफिकेशन चाहिए और प्रॉपरली करना है तो टाइम लगेगा. सो विल कंटिन्यू विद द कंस्ट्रक्शन. होमवर्क नहीं, ऐसा कुछ है नहीं. मैं बोला ना सिमिलैरिटी. माज, कैन यू हियर मी? या तुम्हारा मुझे कंस्ट्रक्शन मिला है, तुमने जो ये जो आपने लाइन बनाई है Q3 से, सॉरी, वो लाइन इतनी ऊपर क्यों चली गई? सर वो एक्सटेंड हो गया. हाँ, वो थोड़ा सा उसको लिमिट थोड़ा कंट्रोल करिए आप. आपका जो विजन है उसको थोड़ा रोकिए. ये कौन है? नील. नील वेरी गुड यार, बहुत सुंदर यार, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है नील ने. वेरी नाइस, एक्सेलेंट. मतलब घर पे बैठ के भी बच्चे कर रहे हैं यार, तुमने प्रूव किया है. वेरी गुड नील, एक्सेलेंट. आपका जो मुझे ये फिगर है बहुत अच्छा लगा, और मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा आपकी कंपनी में. और कौन है? और भेजो यार. चलो बाय गाइस, प्लीज सेंड मी द कंस्ट्रक्शन. सी यू लेटर. Bye. See you later.